हेलो स्टूडेंट, मैं कोमल सिंह आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस नेट क्रैकर्स एंड विनर्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हमने रूसो के जीवन काल, उनकी रचनाओं के विषय में बात की। आज हम रूसो के विषय में मानव स्वभाव व प्राकृतिक अवस्था के विषय में बात करेंगे कि उनका जो कॉन्सेप्ट था मानव स्वभाव व जो नेचर की जो अवस्था थी, उसको लेकर उनके स्वभाव के विषय में, उसकी अवस्था के विषय में रूसो के क्या विचार थे। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। रूसो ने मनुष्य के स्वभाव को परिभाषित करते हुए कहा कि मनुष्य का स्वभाव जो है एक पशु के समान है। रूसो मनुष्य के स्वभाव को पशु का समान मानते थे। वह कहते थे कि वह ना तो अच्छा है वह ना तो बुरा है। जिस प्रकार पशु के साथ हम जैसा बर्ताव करते हैं, पशु उसी तरीके से रिएक्ट करता है, उसी समान मनुष्य का भी स्वभाव है। मनुष्य के साथ जैसा बर्ताव किया जाता है वह उसी प्रकार से हो जाता है। यदि आप उसके साथ अच्छा व्यवहार करोगे तो वह अच्छा व्यवहार करेगा, यदि आप उसके साथ गलत व्यवहार करोगे तो वो हिंसक हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, बल्कि वह अपने प्राकृतिक पशुवत जीवन में रहता है। वो कहते हैं कि मनुष्य जो है वह हमेशा से ही प्राकृतिक पशुवत जीवन में रहता है। अच्छे के साथ अच्छा, बुरे के साथ बुरा, जैसा व्यवहार करोगे वैसा ही उसका रिएक्शन होगा। यदि हम बात करें कि रूसो ने व्यक्ति को किस रूप में संज्ञा दी, तो रूसो भद्र पशु यानी नॉवेल सैवेज की संज्ञा दी। यह भद्र पशु पूर्ण रूप से स्वतंत्र था। उनके अनुसार ये जो भद्र पशु था ये पूर्ण रूप से स्वतंत्र था, जिस समय तक समाज एवं संपत्ति का उदय नहीं हुआ था। भद्र का अर्थ स्टूडेंट होता है जो स्वयं के प्रति प्रेम रखता है और दूसरों के प्रति सहानुभूति रखता है। यानी वह स्वयं से भी प्रेम करता है और दूसरे के प्रति भी सहानुभूति रखता है, सिंपैथी रखता है। अपनी रचना द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में, जो उन्होंने 1762 में लिखी थी, रूसो ने पुरजोर रूप से ये कहा था कि मनुष्य स्वतंत्र तो जन्मा, लेकिन सर्वत्र जंजीरों में जकड़ गया जब से उसका जन्म हुआ है। और कब से? उसके कथन के अनुसार उन्होंने क्या कहा कि संपत्ति के उदय एवं समाज के विकास के कारण मनुष्य की स्वतंत्रता खत्म हो गई। क्योंकि जैसे जैसे संपत्ति का उदय हुआ, संपत्ति के लिए क्या हुई, एक तरीके से संघर्ष हुआ कि भाई मैं ज़्यादा संपत्ति रखूँगा या मैं ज़्यादा संपत्ति रखूँगा। उसने मनुष्य के व्यवहार में बहुत ज़्यादा परिवर्तन कर दिया, जिससे कि मनुष्य की स्वतंत्रता छीनती गई। एक जो संपत्ति धीरे धीरे जिसके पास ज़्यादा आती रही उसे ज़्यादा स्वतंत्रता मिलती रही, जिसके पास कम थी उसका शोषण होता रहा। तो मनुष्य की स्वतंत्रता का एक तरीके से संपत्ति एवं समाज ने भरपूर क्या किया, एक तरीके से शोषण किया और उसकी स्वतंत्रता खत्म हो गई। इसे दोबारा प्राप्त करने के लिए रूसो ने कहा कि हमें प्रकृति की ओर दोबारा लौटना पड़ेगा, तभी मनुष्य स्वतंत्र हो पाएगा। इसका अर्थ ये नहीं है स्टूडेंट कि मनुष्य यदि स्वतंत्रता चाहता है तो वो जैसे ऐतिहासिक रूप में, हिस्टोरिकल जैसे पहला बैकग्राउंड था उसका, कि वो जंगलों में रहता था और जंगलों में जिस प्रकार से जीवन यापन करता था एक जंगली पशु के समान, या एक पशु के समान ही था उस टाइम। क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से एक जानवर जो होता है अपना शिकार करके भोजन प्राप्त करता है, मनुष्य भी शिकार पर ही पूरी तरीके से, एक तरीके से कहा जाए तो पूरी तरीके से उसी के ऊपर उसका सारा जो था वो सरवाइव करता था। यहाँ पर प्रकृति की ओर लौटने का जो उनका नारा है, प्रकृति की ओर लौटने का जो उनका कॉन्सेप्ट है, वो कहते हैं कि हमें ऐतिहासिक रूप से वापस नहीं लौटना, बल्कि हमें नैतिक प्रवृत्तियाँ वो वापस लानी होंगी जो नैतिक प्रवृत्तियाँ पहले मनुष्य में थी। क्योंकि क्या हो रहा है कि समाज के उदय और संपत्ति के उदय के कारण लोगों में संघर्ष की स्थिति हो रही है, लोगों में स्वतंत्रता धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का शोषण करता जा रहा है, नैतिक प्रवृत्तियाँ खत्म हो गई हैं, मोरालिटी कहीं भी रही नहीं है। हर व्यक्ति लालच में अपने दूसरे का शोषण करता जा रहा है। तो इसलिए हमें प्रकृति की ओर दोबारा लौटना होगा और अपनी नैतिक प्रवृत्तियों को वापस लाना होगा। ये रूसो के विचार थे। यदि हम बात करें रूसो के विचार किस प्रकार के थे, तो रूसो के विचार स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा नैतिकवादी थे, नैतिकतावादी थे और आदर्शवादी थे। आइडियल विचार वे रखते थे।
जिसमें वह वर्तमान समाज की बुराइयों को परिवर्तित करना चाहते थे और एक आइडियल सोसाइटी का निर्माण करना चाहते थे, जिसमें नैतिक प्रवृत्तियाँ, आदर्श समाज हो, एक आइडियल सोसाइटी हो जहाँ पर किसी भी प्रकार का शोषण ना हो। वो ये चाहते थे कि मनुष्य की स्वतंत्रता बनी रहे और किसी भी प्रकार का शोषण ना हो। रूसो के नैतिकतावादी व प्रकृति प्रेमी होने के कारण ही, क्योंकि रूसो बहुत ज़्यादा मॉरलिटी में बिलीव करते थे और नेचर से भी बहुत ज़्यादा वो लव करते थे। तो इसी के कारण जो मैक्सी विचारक, रूसो का इशू कहा, यानी तो ये एक मतलब आप याद रखिएगा कि क्वेश्चन में कई बार ये कि प्रकृति शिशु रूसो को किसने कहा, तो मैक्सी जो विचारक थे उन्होंने रूसो को प्रकृति यानी चाइल्ड ऑफ नेचर कहा। ठीक है। यदि बात करें कि रूसो प्राकृतिक अवस्था को किस अवस्था में किस प्रकार से वो समझते थे, रूसो के अनुसार प्राकृतिक अवस्था की मुक्त अवस्था व स्वतंत्रता जब से संपत्ति व समाज आया है तब से समाप्त हुई है। इसलिए रूसो का यही कथन बार बार था। रूसो का मूल उद्देश्य भी यही था कि मनुष्य को स्वतंत्रता उसकी वापस मिलनी चाहिए और उसका एकमात्र मार्ग है यही कि हमें प्रकृति की ओर वापस लौटना होगा, अपनी नैतिक प्रवृत्तियों को वापस लाना होगा, तभी हमारा जो स्वतंत्रता है मनुष्य की, और जो वो जंजीरों में जकड़ा पड़ा है चारों तरफ से, उसकी वो जंजीरें टूटेंगी और मनुष्य स्वतंत्रता को प्राप्त करेगा। एक फेमस आप रूसो का स्टेटमेंट याद रखिएगा स्टूडेंट, सोशल जो कॉन्ट्रैक्ट है इसी के बेसिस ये जो है हमारा, हाँ, सोशल कॉन्ट्रैक्ट है जो, और ये मानव स्वभाव के को लेकर ही उनका जो एक कथन है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़्यादा कई बार पूछ लिया जाता है कि मानव के भ्रष्ट होने का मूल कारण रूसो ने क्या दिया। तो रूसो ने मानव के भ्रष्ट होने का मूल कारण समाज व संस्थाओं को दिया, उनके स्वभाव को नहीं दिया। उनका कहना था कि मानव एक समान है, उसमें तो कोई परिवर्तन नहीं, वो जैसा है ऐसा ही है। लेकिन जब से समाज व संस्थाएं उत्पन्न हुई हैं उन्होंने मानव के स्वभाव में परिवर्तन किया है। तो मानव के भ्रष्ट होने का, आप कहते हो मानव भ्रष्ट है, लेकिन मानव कैसे भ्रष्ट है? मानव पहले से तो भ्रष्ट नहीं था। मानव भ्रष्ट जब हुआ जब समाज में संस्थाएं आई, संपत्ति का उदय हुआ, संपत्ति के लिए संघर्ष का उदय हुआ, तब से मानव भ्रष्ट हुआ। इसलिए वो मानव के भ्रष्ट होने का मूल कारण समाज, संस्थाएं व संपत्ति को मानते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आज हमने प्राकृतिक अवस्था के विषय में बात की कि उन्होंने प्राकृतिक अवस्था को लेकर क्या विचार दिए थे, मानव स्वभाव को कैसे परिभाषित करते हैं और किस प्रकार से उनका जो मूल उद्देश्य है, जो उनका मेन एम है, वह यही है कि जो मनुष्य जिस प्रकार से जन्म के बाद जिन संपत्ति समाज और सभ्यता की जंजीरों में जकड़ा हुआ है, जिसके कारण वो भ्रष्ट होता जा रहा है, उसका स्वभाव चेंज होता जा रहा है, उन जंजीरों को तोड़ा जाए और पुनः प्रकृति की ओर लौटा जाए और नैतिकतावादी जो गुण हैं, आदर्शवादी जो गुण हैं, उनमें मनुष्यों में दोबारा समायोजन हो, जिससे कि मनुष्य जो है अपनी स्वतंत्रता को प्राप्त कर सके। तो स्टूडेंट, आज हमने रूसो द्वारा मानव स्वभाव व प्राकृतिक अवस्था के विषय में बात की। नेक्स्ट लेक्चर में हम उनके सामाजिक समझौते के विषय में बात करेंगे। तो बने रहिए हमारे लेक्चर के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।